Hello dear students, welcome back on my YouTube channel and today we will discuss the question what is resource। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर रिसोर्स की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर ढूंढते हैं। वो क्या है, व्हाट इज ए रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, तो हमारा जो आंसर है वो ये है, क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग यानी कुछ भी मतलब चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है वो क्या करे, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे। हमारी नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे। हमारी ज़रूरत को अगर जिसने पूरा कर दिया उसी को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई रिसोर्स क्या है। जैसे कि मान के चलो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अभी आप मोबाइल से क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सही है कि नहीं। अगर आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो मोबाइल क्या कर रहा है, आपकी एक ज़रूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो मोबाइल क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, अगर आप साइकिल से स्कूल जाते हो तो जो इस साइकिल जो है वो आपका क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। स्कूल में आप शिक्षा लेते हो तो अब वो भी आपका एक काम बन रहा है ना, तो वो भी क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो समझ में आ गया, हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो क्या है, रिसोर्स है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। उसके बाद हम एक बात और समझते हैं कि रिसोर्स में देखो दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। एक रिसोर्स वो हैं जो कि हमको भगवान ने पहले से दिया, हमको रिसोर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एयर। ठीक है, हवा जो है वो हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसको तो हमें रिसोर्स बनाना ही नहीं पड़ा, ये तो क्या है, हमको भगवान ने, नेचर ने पहले से दिया हुआ है। पानी भी, ठीक है, नेचर ने दिया हुआ है। तो ये रिसोर्स, तो इसके लिए तो आपको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जैसे साइकिल है, अब साइकिल तो शुरू से भगवान ने बना के नहीं दी, तो इंसान ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों का क्या किया है, इन्वेंट किया है, उनका आविष्कार किया है, तो उनको भी हम रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब वो रिसोर्स बनाने के लिए, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको बनाने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। क्या, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी अगर आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो, रिसोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, कि अगर हम उसको क्या है, आराम से उसको चेंज कर सकते हैं, हमारे दिमाग में पहले उसका आइडिया आना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी आप तो आइडिया तो आ गया, जैसे मान के चलो आपने क्या कर दिया, आप अभी जो पेट्रोल से गाड़ी चलती है, आपने क्या कर दिया, एक ऐसी मशीन बना दी, ठीक है, एक ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जो पानी से चलती है। मान के चलिए, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा हो सकता है भविष्य फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए, अभी तो नहीं है। तो लेकिन उसमें उस गाड़ी को बनाने में आपको पैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी 1 करोड़ रुपए लग रहा है एक गाड़ी को बनाने में, तो भी क्या आप उसको एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो भी आप उसे रिसोर्स नहीं बना पाओगे क्योंकि खरीद ही नहीं पाओगे। तो दो चीज़ें, पहले तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, पैसे की पहुँच में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, हम उसे रिसोर्स बना रहे हैं, तो वो भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब ये है कि आपने रिसोर्स बना दिया, मान के चलो आपने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी भी लेके आ गए आप, दूसरे आपने क्या है, कम पैसे में बना रहे हो, अच्छी बात है। तीसरी बात भी पूरी होनी चाहिए, वो क्या, कल्चरली, यानी कि वो सांस्कृतिक होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी रिसोर्स बना तो दिया, लेकिन उसे क्या है, मान के चलो पूरा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये वो तीनों चीज़ें हैं तो आप समझ लीजिए वो क्या है, रिसोर्स कहलाएगा। तो किसी भी रिसोर्स को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। तो समझ में आ गया आपको क्या है रिसोर्स। तो फाइनली सम अप जो निकल के आता है वो ये है कि हर वो चीज़, ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे वो क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, इट इज़ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। क्लियर। अब यहाँ पे हम सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स हमको समझ में आ गया। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आर द सोर्स ऑफ फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स। ठीक है, रिसोर्स कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक साधन है। ठीक है, उदाहरण है रिसोर्स के क्या क्या है, एयर, वाटर, फूड, मेटल, एनिमल्स, ह्यूमन। तो ये तो हो गए रिसोर्स की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में।
रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टली बताऊंगा आपको कि रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सबको डिटेल में समझाऊं तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा ही पसंद आता है तो। चलिए तो बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो रिसोर्स हैं वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। कौन कौन सा, एक बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।